अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू है क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक तरीका है। सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं पर पैसे लगाना, अप्रेजल का मतलब उसको अप्रेज करना, टेस्ट करना, चेक करना कि वो इन्वेस्टमेंट वर्थ वाइल है या नहीं। जब आप अपने आगे वाले पेपर्स में पढ़ेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो डिटेल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू का बहुत डिटेल में कवर होगा और आगे आकर आपने आगे वाले सब्जेक्ट्स में ये भी पढ़ना होगा कि हम किस तरह से चीज़ों को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं। यानी कि कभी किसी कंपनी ने कोई मशीन ख़रीदनी है तो वो मशीन कंपनी को ख़रीदनी चाहिए या नहीं, ये फ़ैसला कैसे लिया जाएगा। कभी कभी किसी कंपनी ने कोई फैक्ट्री परचेज़ करनी है तो फैक्ट्री परचेज़ करनी चाहिए या नहीं, उसके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है। अगर एक कंपनी सोच रही है कि हम लेट से पाकिस्तान से बाहर कहीं पर ऑपरेशंस अपने कंडक्ट करें और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका होगा। बहरहाल इस लेवल पर, इनिशियल लेवल पर आपके केसेस बड़े सिंपल होंगे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ आज नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का आइडिया दिया जा रहा है, लेकिन इसकी बहुत सारी बातें वक्त के साथ साथ आपको बताई ज़रूर जाएंगी। बहरहाल अभी वो टाइम नहीं है कि इसकी डिटेल्स में जाया जाए। अभी सिर्फ आज की वीडियो में आपने ये समझना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी। पॉजिटिव होगी तो मैं क्या करूँगा, नेगेटिव होगी तो मैं क्या करूँगा। अब मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। पहले हम इसको समझते हैं, कैश इनफ्लोज क्या होते हैं, कैश आउटफ्लोज क्या होते हैं। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने जो है ना वो कर भी लेता हूँ। लेट से आपने जो है ना आज यानी कि यह नंबर ज़ीरो पर आज आपने एक ख़र्चा किया और आज आपने जो है ना वो लेट से 6 लाख रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट करी, 6 लाख रुपए कहीं पर लगाए, 6 लाख रुपए आपने जो है 6 लाख रुपए की कोई मशीन ख़रीद ली, 6 लाख रुपए की कोई बाइक या गाड़ी ख़रीद ली जो आप किसी टैक्सी सर्विस में लगाओगे, 6 लाख रुपए की कोई शॉप ख़रीद ली, 6 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए, 6 लाख रुपए आपकी जेब से चले गए, 6 लाख रुपए आपने 6 लाख रुपए से कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। ये जो 6 लाख रुपए हैं ये कैश का आउटफ्लो कहलाएगा। ये कैश का आउटफ्लो क्यों कहलाएगा? इसलिए ये कैश का आउटफ्लो कहलाएगा क्योंकि ये पैसे आपके पास से जा रहे हैं, ना कि आपके पास आ रहे हों। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैश आउटफ्लो का मतलब ये होता है कि मेरी जेब से पैसा जा रहा हो। अब वो मुख्तलिफ़ तरह से जा सकता है। जनरली यह नंबर ज़ीरो पर यानी कि आज जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उस बिज़नेस के लिए आप एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करते हो और वो इन्वेस्टमेंट आपका कैश का आउटफ्लो कहलाता है। यानी कि आपने पैसा लगाया और पैसा लगा कर आपने कोई काम जो है वो स्टार्ट किया, कोई वेंचर आपने स्टार्ट किया। तो कैश आउटफ्लो का जो मतलब होगा वो होगा कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट करी है, किसी भी तरह से कहीं पर भी पैसा लगाया, उसको आप कैश आउटफ्लो कहोगे। अब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, लेट से 6 लाख रुपए की आपने कोई शॉप स्टार्ट कर ली और ये शॉप आपने 3 साल तक चलाई। अभी मैं चीज़ें सिंपल रख रहा हूँ, फिर आगे कॉम्प्लेक्स करेंगे। पहले साल का आखिर में आप हिसाब किताब करने बैठे, लेट से आपने कोई पिज़्ज़ा की शॉप स्टार्ट करी थी और आप पिज़्ज़ा बेचते थे तो इंग्रेडिएंट्स ख़रीदने के लिए पैसे पे करते थे, कस्टमर पिज़्ज़ा ख़रीदते थे, वो आपको उससे सेल्स रेवेन्यू मिलता था, आपको कैश मिलता था। आप आज ईयर ज़ीरो पर खड़े हो, आप एक हिसाब किताब कर रहे हो कि यार क्या मैं कोई पिज़्ज़ा की शॉप ओपन करूं या नहीं। आपने ये देखा कि इसके लिए मुझे आज 6 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, यह आपका कैश आउटफ्लो होगा। अब आपने ये देखा कि चलो अगर मैं ये बिज़नेस 3 साल तक करता हूं तो आगे आने वाले 3 सालों में क्या होगा, ख़र्चे होंगे, एक्सपेंसेस जाएंगे, यानी कि कुछ कैश आउटफ्लोज होंगे, कुछ कैश इनफ्लोज होंगे। मिसाल के तौर पर यूँ समझ लो पहले साल का हिसाब किताब मेरा अंदाज़ा है कि सेल्स रेवेन्यू जो आएगा वो 15 लाख आएगा और जो ख़र्चे होंगे वो 10 लाख होंगे। तो मुझे 5 लाख कैश मेरे हाथ में बच जाएगा। 15 लाख सेल्स रेवेन्यू से आएगा, 10 लाख ख़र्चों में चला जाएगा, 5 लाख रुपया मुझे पहले साल के आखिर में कैश बच जाएगा। ये एक मेरा अंदाज़ा है, ठीक है जी। इसी तरह मुझे लगता है कि दूसरे साल के आखिर में भी जब मैं ये बिज़नेस कंटिन्यू करूँगा तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपया मुझे नेट बच जाएगा। 15 लाख रुपए के पिज़्ज़ा बिकेंगे, सेल्स रेवेन्यू आएगा, 10 लाख रुपए ख़र्चों में चले जाएगा, 5 लाख बच जाएगा। तीसरे साल भी एज्यूम कर लो कि 5 लाख रुपए जो है ना वो मुझे बच जाएंगे।
यानी कि ये आपके कैश फ्लोज हैं, और ये 5 लाख 5 लाख 5 लाख जो हैं ये नेट कैश इनफ्लोज हैं, बचत है ना, या पैसा मिला है ना। 15 लाख आया था, 10 लाख खर्चों में चला गया, 5 लाख नेट कैश इनफ्लो आपको बच गया। अब आपने ये फैसला करना है कि क्या मुझे ये पिज़्ज़ा की शॉप ओपन करनी चाहिए या नहीं, जिसमें आज मेरी जेब से 6 लाख रुपया जाएगा कैश आउटफ्लो, पहले दूसरे और तीसरे साल 5 लाख और 5 लाख रुपया मिलेगा कैश का इनफ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक के बारे में जैसे कि मैंने आपको कहा कि आगे वाले पेपर्स में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अभी इस वक्त आपने सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना है और उससे फ़ैसला लेना है। फैसला कैसे लेना है? जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो आप बोलोगे यस मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी है, यस मुझे ये पिज़्ज़ा की शॉप ओपन करनी है। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर नेगेटिव आएगा तो आप बोल दोगे नहीं मुझे ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। फिल वक्त आपको इतना समझ आना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोज। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूँ लिख सकते हैं NPV इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोज। 5 लाख रुपए ईयर 1 पर जो मिल रहे हैं उसके लिए मैं 5 लाख डिवाइडेड बाय, हम अपनी एग्जाम्पल्स में 10% का रेट लेते हैं तो पहले 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 + 10% पावर 1 होगा। दूसरे वाले जो 5 लाख है डिवाइडेड बाय 1 + 10% पावर 2 होगा। और तीसरे वाले जो 5 लाख हैं उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1 + 10% पावर 3 से। देखें ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। जितने भी कैश इनफ्लोज थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 1 वाले 5 लाख 1 साल पीछे, ईयर 2 वाले 5 लाख 2 साल पीछे और ईयर 3 वाले 5 लाख 3 साल पीछे, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज यानी कि -6 लाख। अब ये 6 लाख की प्रेजेंट वैल्यू क्यों कैलकुलेट नहीं करी? इसलिए क्योंकि ये इन इटसेल्फ ईयर नंबर 0 पर ही है। तो अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज देखते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3, यानी कि ये आ जाता है आपके पास 1 2 4 3 4 2 6 1 2 4 3 4 2 6 माइनस 6 लाख रुपए जो कि कैश का आउटफ्लो है। और अगर मैं NPV देखता हूँ तो ये बन जाती है आपकी 643,426। ठीक है जी, वापस से चेक करता हूँ। पहला 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.1, दूसरा 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2 और तीसरा वाला 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3। तो ये 1243425.9 यानी कि 6, और इसमें से 6 लाख रुपए माइनस कर देता हूँ तो 643,426 बिल्कुल सही है। तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है ना, आपसे सिर्फ सवाल इस स्टेज पर इतना पूछेगा कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, आप बोल देना यस इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि NPV पॉजिटिव आ रही है। अगर इसका आंसर नेगेटिव आता तो आप बोलते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। नंबर 1, क्या ये ऑर्डिनरी एनविटी नहीं है? बिल्कुल। पहले साल के आखिर में 5 लाख, दूसरे साल के आखिर में 5 लाख, तीसरे साल के आखिर में 5 लाख। तो इस सवाल को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था। NPV प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज के लिए ऑर्डिनरी एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, यानी कि 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + 10% पावर -3 डिवाइडेड बाई 10%, और आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज यानी कि 6 लाख रुपए लिख दूं। तो मेरी जो NPV आएगी, अगर मैं उसको चेक करता हूँ, 1.1 की पावर -3, 1 में से आंसर माइनस किया, 0.1 से उसको डिवाइड किया और 0.000 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये भी आपके पास 643,426 का ही आंसर दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने ऑर्डिनरी एनविटी के प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है ये भी डिस्कस किया। एक और चीज़, कभी कभी आपकी NPV की वर्किंग कुछ इस तरह से हुई होगी। आपने कुछ टाइम पहले ये पढ़ा था P = S डिवाइडेड बाई 1 + I पावर n। मैंने इसको यूँ कहा था कि देखो कभी कभी हम इसको बाद में ऐसे लिखेंगे S मल्टीप्लाइड बाई 1 + I पावर n,
और इसको हम लिखेंगे कैश फ्लो एस होगा और DF या डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर n होगा। अब ये कैश फ्लो है, इसका मतलब कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। ज़रा हम इसको देख लेते हैं। अगर इसको हम चेक करते हैं तो इस तरह से होगा, पहला डिस्काउंट फैक्टर होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 0, यह आ जाता है 1। तो 6 लाख को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव 6 लाख। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट फैक्टर होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 यानी कि 0.909, ये होगा 0.909। तीसरा आपके पास होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 यानी कि 0.826। और उसके बाद उससे अगला जो आपका होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 यानी कि 0.751। आप चेक भी कर लीजिएगा। तो ये तीसरा डिस्काउंट फैक्टर आपका कहलाएगा। और अगर मैं 5 लाख को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.909 से तो ये आता है 454,000। उसके बाद 0.826 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख तो ये आ जाता है 413,000। और उसके बाद फाइनली 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.751 यानी कि 3755,000। अब आप इनको ऐड करें, 413,000, 3755,000 और 454,000 और उसमें से 6 लाख रुपए माइनस कर दें तो आपके पास आंसर 642,500। सर ये दोनों आंसर मैच तो नहीं कर रहे। बेटा इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो 1000-2000 का राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ जाता है, लेकिन ये तीसरा मेथड भी सही है। तो 3 मेथड से हमने NPV कैलकुलेट करी, बेसिक चीज़ें कवर करी। NPV कैसे कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को माइनस करना है। जब सवाल करेंगे तो मज़ीद इससे रेलेवेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।